तो देखिए दोस्तों, सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पे आ गया है। सभी से रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो देखना है। आपके शिफ्ट में बिल्कुल ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा और यही प्रश्न रिपीट होगा, इसलिए पूरा पेपर लास्ट तक देखना। बीच में वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, स्किप नहीं करना है एक भी क्वेश्चन। मैं फटाफट से आपको आंसर बताऊँगा, आप नोट डाउन कर लेना सारे आंसर बाद में रिविज़न करने के लिए। और लाइक शेयर जिसने नहीं किया है तो वीडियो को सबसे पहले आप लाइक और शेयर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एसेसरी यूज्ड इन कंट्रोल पैनल वायरिंग। यहाँ पे आपको दोस्तों बताना है ये कौन सा एसेसरी यूज़ हुआ है कंट्रोल पैनल वायरिंग के अंदर। तो इसका नाम है दोस्तों ग्रोमेट। क्या है ये? ग्रोमेट है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। कौन सा उपकरण अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करता है? अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करता है एक्साइटर, उत्तेजक जिसको बोलते हैं। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खाद मिश्रण मोटर्स में किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है? खाद मिश्रण मोटर्स में सीरीज फील्ड टैपिंग मेथड, श्रृंखला क्षेत्र टैपिंग विधि का यूज़ किया जाता है। तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा है हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है? हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए स्टेपर मोटर का यूज़ होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन पूछा है पैनल बोर्ड में दो अलग अलग अर्थिंग प्रदान करने का कारण क्या होता है? ये होता है अन्य विफलता के मामले में एक अर्थिंग सुनिश्चित करना। इंश्योर वन अर्थिंग इन केस ऑफ अदर फेलियर। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एसी सिग्नल उत्पन्न करता है? विच इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जनरेट्स एसी सिग्नल? तो ये करता है ओसिलेटर सर्किट, दोलन सर्किट इसको बोलते हैं। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। पूरा पेपर देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। आपके शिफ्ट में सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन का बिल्कुल ऐसा पेपर पूछा जाएगा और इस वीडियो से ही लगभग सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे, तो पूरा पेपर याद कर लो एग्जाम से पहले। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ डीसी जनरेटर फील्ड। ये डीसी जनरेटर का फील्ड का नाम क्या है ये बताना है। तो ये है आपका कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, संचयी यौगिक जनरेटर इसको बोलते हैं। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है अल्टरनेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा खोजने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? इसके लिए हम फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाते हैं। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है डीसी जनरेटर में स्लिप रिंग का कार्य बताइए। देखिए डीसी जनरेटर में स्लिप रिंग का कार्य होता है एक दिशा में आउटपुट बनाता है, ये मेक्स आउटपुट इन द यूनि डायरेक्शन। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग कौन सा है? विच इज़ द एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल मोटर? तो फूड मिक्सर में यूनिवर्सल मोटर यूज़ किया जाता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है कौन से कन्वर्टर में उच्च दक्षता होती है? विच कन्वर्टर इज़ हैविंग हाई एफिशिएंसी? तो एससीआर में होती है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अल्टरनेटर में प्रतिशत वोल्टेज विनियमन की गति ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? अल्टरनेटर में प्रतिशत वोल्टेज गति विनियमन का सूत्र होता है VNL माइनस VFL बटा VFL गुना 100। तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पूरा का पूरा पेपर याद कर लीजिए, आपके शिफ्ट में ये सारे प्रश्न पूछा जाएगा। वीडियो को जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दो, और जितने भी सेकेंड ईयर के दोस्त हैं इलेक्ट्रीशियन के सभी की मदद करने के लिए इस पेपर को सभी दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, सभी ग्रुप में शेयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है एसी जनरेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग करने का उद्देश्य क्या होता है? प्रिवेंट्स द हंटिंग इफेक्ट, हंटिंग के प्रभाव को रोकता है एसी जनरेटर में डैम्पिंग वाइंडिंग। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है दशमलव संख्या को बाइनरी नंबर में कैसे बदल सकते हैं? डिवाइडिंग डेसिमल बाय 2, दशमलव को 2 से विभाजित करके। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है एससीआर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है? विच इज़ द मेन एप्लीकेशन ऑफ एससीआर? तो ये स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर्स, मोटरों का गति नियंत्रण करती है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का कार्य बताइए। टाइमर का कार्य होता है स्टार से डेल्टा में बदलना, चेंज फ्रॉम स्टार टू डेल्टा। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किसी डीसी जनरेटर का उपयोग क्यों किया जाता है। कौन से डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है ये पूछा है। तो शंट जनरेटर का प्रयोग करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है घरेलू पानी पंपों के लिए कौन सी मोटर पसंद की जाती है। घरेलू पानी पंप के लिए कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, संधारित्र प्रारंभ मोटर यूज़ की जाती है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है अल्टरनेटर को कैसे रेट किया जाता है। अल्टरनेटर को केवीए में रेट किया जाता है, किलो वोल्ट एम्पियर में। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कंपोनेंट मार्क्ड एज एक्स इन एसी ड्राइव। यहाँ पे ये जो कंपोनेंट है, ये एक्स वाला जो भाग मार्क किया हुआ है, ये किसको दर्शाता है। तो ये आपका डीसी बस को दर्शाता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर कंट्रोल सर्किट में किस कंट्रोल डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। ट्रायक का, किसका ट्रायक का प्रयोग करते हैं। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पूछा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ अल्टरनेटर। ये अल्टरनेटर का कौन सा भाग है। अल्टरनेटर के भाग का नाम बताना है। तो इसको अपने बोलते हैं दोस्तों, ये आपका सैलिएंट पोल रोटर है। अल्टरनेटर का मुख्य ध्रुव रोटर है ये। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। पूरा का पूरा पेपर आपके शिफ्ट में आएगा ये, तो पूरा पेपर देखना है आपको। व्हाट इज़ द नेम ऑफ सिंगल फेज मोटर। ये कौन सी सिंगल फेज मोटर का चित्र है। तो ये है आपका परमानेंट कैपेसिटर मोटर, स्थायी संधारित्र मोटर है ये। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है व्हाट इज़ द आउटपुट वोल्टेज इन फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट। फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में आउटपुट वोल्टेज कितना है। तो ये फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट है, इसमें आउटपुट वोल्टेज बताना है। इसमें आउटपुट वोल्टेज नो आउटपुट होगा, उत्पादन नहीं है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है संक्षिप्त नाम यूपीएस का। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्ट पावर सप्लाई। क्या होता है, अनइंटरप्ट पावर सप्लाई। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है व्हाट इज़ ACSR स्टैंड्स फॉर। ACSR का फुल फॉर्म होता है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है कौन सा सर्किट ब्रेकर लीकेज करंट से सुरक्षा करता है। ELCB। बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ELCB का फुल फॉर्म होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कौन सा नियम डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा को पहचानता है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के सिग्नल तरंगों या जो है ना आपका जो ब्लेसेज का उत्पादन है, पल्सेज का, वो करता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट सिग्नलों के तरंगों, इनपुट सिग्नल और तरंगों के पल्सेज का उत्पादन करता है, उसे बोलते हैं ओसिलेटर, दोलक। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पूछा है तारों को गुच्छा करने के लिए कौन से केबल बंधों का उपयोग करते हैं। विच केबल टाइज आर यूज टू बंच द वायर्स। इसके लिए हम नायलॉन का यूज़ करते हैं, नायलॉन टाइज का। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है 3 फेज मोटर में रोटर बार्स को थोड़ी तिरछी स्थिति में क्यों रखा जाता है। अधिक समान रोटर क्षेत्र और टार्क का उत्पादन करने के लिए। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है AC 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रारंभिक करंट कितना होता है। ये 5 से 6 टाइम्स ज़्यादा होता है फुल लोड करंट के। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है ओवरहेड लाइनों पर उपयोग किए जाने वाले कंडक्टर का नाम होता है ACSR। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है DC ड्राइव में बेसिक ऑपरेटर पैनल पर LCD का उद्देश्य क्या होता है। पैरामीटर की निगरानी करना। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पूछा है व्हाट इज़ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स से जो ये भाग मार्क किया हुआ है इसको क्या बोलते हैं। इसको स्लिप रिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्लिप रिंग। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करते हैं जनरेटर से। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला पूछा है मोटर जनरेटर सेट का लाभ। मोटर जनरेटर सेट का लाभ ये होता है कि ये DC आउटपुट वोल्टेज को आसानी से कंट्रोल कर लेता है, नियंत्रित कर सकते हैं इससे। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का पूछा गया है किस प्रकार का AC प्रसारण सार्वभौमिक रूप से अपनाया जाता है। तो ये 3 फेज 3 वायर में, 3 फेज 3 तार में अपनाया जाता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा।